Hello guys, Abhishek here and welcome back to Enigma Binder Trade. Today I'm back with another learning video and आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ और आज मैं आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मैं उन लोगों के लिए बेसिकली निकाल रहा हूँ जो एडवांस ट्रेडर्स नहीं है, जो बिगिनर ट्रेडर्स है या इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं। क्योंकि क्या है कि हर दिन आपको, जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं लेट्स से, तो हर दिन आपको कोई बड़ा डायरेक्शनल मूव नहीं मिलता, हर दिन ट्रेंडिंग मूव नहीं रहता है। तो बहुत टाइम पे लोग स्कैल्पिंग करते हैं। ओके, स्कैल्पिंग एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, लोग स्कैल्प करके पैसा बहुत बनाते हैं। तो मैं आज आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेगी और आपको इसके ट्रेड्स भी बहुत सारे मिलेंगे। दिन में 2 से 3 ट्रेड्स तो इजीली मिल जाएंगे, टारगेट्स भी आपके हिट होंगे, स्टॉप लॉस भी आपका छोटा रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी ऐसी वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए वीडियो पर आते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में कि स्कैल्पिंग क्या होती है। सो स्कैल्पिंग वो ट्रेड्स होती हैं जिसको हम 5 मिनट से लेके 15 मिनट, 1 मिनट से लेके 15 मिनट या 5 मिनट तक होल्ड करते हैं। ऐसी शॉर्ट टर्म के लिए जो हम ट्रेड लेते हैं और शॉर्ट टर्म में हम उसको निकाल देते हैं, या तो एग्जिट कर देते हैं या स्टॉप लॉस लेके या टारगेट लेके। शॉर्ट टर्म के लिए हम ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करते हैं, वैसे ट्रेड्स को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। ओके, स्कैल्पिंग में जो होती है हमारी टारगेट्स भी कम होते हैं क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं और टारगेट्स कम होता है, स्टॉप लॉस भी कम होता है। तो आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला, चलिए मैं बता दे रहा आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप या तो स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे में स्टॉक्स में इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो, या फिर इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे टारगेट्स मिलता है और ट्रेड्स भी मिलते हैं। टाइम फ्रेम में बता दे रहा हूँ, टाइम फ्रेम आप 5 मिनट पे कीजिएगा। ऐसे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें भी मिलेगा, बट 1 मिनट में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे हर 5-5 मिनट 6-6 मिनट पे आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी दिख जाएगा, आपको एंट्री दिख जाएगी, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके साथ साथ फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा रह जाएंगे। तो 1 मिनट में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा 5 मिनट में करें, या फिर अगर आप चाहें तो आप 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी आप इसे कर सकते हैं, 15 मिनट पे या 5 मिनट पे। बस यही हो जाएगा कि अगर आप 15 मिनट में करेंगे इसे तो आपका वेट टाइमिंग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे आप 5 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको 5, 10, 15 मिनट के लिए होल्ड करना। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट देख के, तो आपको मिनिमम 15 मिनट से लेके 30 मिनट, उससे लंबा भी होल्ड करना पड़ सकता है। पर कोई इशू नहीं है अगर आप, और इसमें स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हो जाएंगे क्योंकि 15 मिनट का कैंडल भी बड़ा रहेगा। तो आप जैसा चाहें, जैसे आप कंफर्टेबल हैं अब वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ट्रेड्स आपको दोनों में मिलेंगे और टारगेट मैं बता दे रहा हूं, अगर आप 5 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो यूजुअली स्कैल्पिंग में टारगेट्स क्या होता है, स्कैल्पिंग वो होती है ना, लोग एकदम कम समय के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स लेके निकल जाते हैं। तो इसमें मिनिमम जो टारगेट रहेगा वो हम मिनिमम 1:1 तो रखेंगे। जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना तो हम टारगेट्स रखेंगे ही 1:1। लेट्स से आपका 15 पॉइंट का एसएल जा रहा है, 15 पॉइंट का एसएल जा रहा है, तो टारगेट भी आपका 15 पॉइंट का तो होना चाहिए मिनिमम। ओके, 1:1। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से आपका टारगेट है 15 पॉइंट का। ओके, तो आपने खरीदा है लेट्स से 10 पे, 15 का आपका टारगेट है, 5 का आपका स्टॉप लॉस है। लेट्स से ये 10 से 15 चला गया, तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप 15 पे पूरा अपना क्वांटिटी निकाल सकते हैं अगर ऐसा है तो, या फिर अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप 15 पे 50% क्वांटिटी निकाल दीजिए। 50% आप क्वांटिटी निकाल दीजिए, बाकी 50% जो क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे ले आइए, मतलब 10 पे, और फिर ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाइए। ओके, आप ये भी कर सकते हैं, ट्रेलिंग भी कर सकते हैं आप 50% क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक करके। और वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड में मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ट्रेलिंग करने में। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पहले मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आपको स्टॉप लॉस समझ आए। तो लेट्स से किसी भी टाइम पे मार्केट एक ऐसा रेंज बनाता है, कुछ कैंडल्स का रेंज बनाता है, और वो रेंज जो है एक ऐसे बॉक्स में रहती है। ओके, लेट्स से एक बॉक्स में ऐसे करके रेंज बनाता है, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। तो जिस पॉइंट पे मार्केट ये ब्रेक कर रहा होगा, ओके, जिस पॉइंट पे अगर आप इसका हाईज मिलाएंगे तो एक लाइन बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसका लोज मिलाएंगे तो एक लाइन बनना चाहिए। जिस पॉइंट पे मार्केट ये ब्रेक कर रहा है उस पॉइंट पे अगर ये सस्टेन कर गया हाई के ऊपर, यहाँ पे कुछ देर सस्टेन कर गया, लेट्स से कुछ सेकंड से सस्टेन कर गया क्योंकि ये 5 मिनट का है, तो यहाँ पर अगर ये सस्टेन कर गया, यहाँ से तुरंत रिवर्स नहीं आ रहा ऊपर जाके, तो यहाँ पर हम एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा कितना रह जाएगा, जब भी ऐसा कोई
ट्रेंड बनता है, ऐसा कोई कंसोलिडेशन बनता है, जब ब्रेकआउट होता है तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग टारगेट होता है यहाँ से यहाँ तक का। ओके, जो बॉक्स का जो डिस्टेंस है उतना टारगेट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना आप ऊपर की तरफ इतना टारगेट रख सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, ये जो बॉक्स का जो लोअर चैनल है यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट आपका यहाँ जितना है यहाँ से ऑपोजिट ऊपर रिफ्लेक्ट कर देना है, ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ओके, तो इस पॉइंट पे जाके जैसा मैंने बताया, या तो आप पूरा टारगेट बुक कर सकते हैं या तो आप 50% क्वांटिटी बुक करिए, बाकी के 50% को आप ऊपर की तरफ ट्रेल करते जा सकते हैं। ओके, तो ये किस किस सिनेरियो में यूज करना है मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, दो तरह के ट्रेड्स होंगे, एक तो मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या तो मार्केट साइडवेज रहेगा। तो लेट्स से अगर मैं यूजुअली कब यूज करता हूँ, जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, उसमें क्या है आपको फेक आउट के चांसेस बहुत कम मिलते हैं क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है। तो बेस्ट क्या रहेगा, जो सेफ ट्रेडर्स हैं, बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए, कि मार्केट लेट्स से आपको दिख रहा है कहीं से नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और मार्केट यहाँ कम से कम 3 4 5 कैंडल ऐसे एक रेंज में बना रहा है। ये रेंज बनाने के बाद जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे कैंडल निकलेगा, आप यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ का, टारगेट यहाँ तक का। ओके, या फिर लेट्स से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, 3 4 कैंडल कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकडाउन किया, आप यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट यहाँ से यहाँ तक रह जाएगा, स्टॉप लॉस आपका यहाँ के आसपास लग जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया मार्केट जब ट्रेंडिंग रहा तब। इसके अलावा लेट्स से मार्केट आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेशन पे ऐसे कंसोलिडेशन बन रहा है, ऐसे बनाते बनाते यहाँ पर कोई आपको ब्रेकआउट दिख गया ऐसे बॉक्स बना के, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप लेंगे तो क्या है कि मार्केट बहुत टाइम से साइडवेज है, हो सकता है कि अगर ये निकल जाए, बट मोस्टली क्या होता है कि ये ऊपर जाए, ऊपर जाके तुरंत ही नीचे आ जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से मार्केट ऐसे साइडवेज है, दिन भर साइडवेज है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप इसी ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड मत लीजिए, आप इस कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिए। अगर ये कैंडल ऐसा क्लोज होता है, इस रेंज जो है इस रेंज के ऊपर क्लोज हो जाता है, तब आप ट्रेड ले सकते हैं। बट इसमें क्या रहेगा कि आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, ऐसे स्टॉप लॉस छोटा बन रहा था, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ओके, और मार्केट भी थोड़ा सा मूव कर गया रहेगा, तो इस केस में आप स्टॉप लॉस यहाँ का नहीं लगा कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसी ब्रेकआउट कैंडल का लो का आप एसएल लगा सकते हैं। टारगेट आप जितना आपका एसएल है उतना आप मिनिमम 1:1 टारगेट रखिए, और आगे आप चाहें तो आप ट्रेल भी कर सकते हैं इसे। ओके, तो ये हो गया, दो सिनेरियोज में बता दिया। चलिए मैं आपको एक बार आप चार्ट पर लेकर चलता हूँ और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, कैसे हमें ट्रेड लेना है कहाँ। ओके, मैं अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग पैनल यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत इजी हो जाता है ट्रेडिंग करना। डायरेक्टली मैं यहाँ से लेआउट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरफ ऑप्शंस में यूज़ कर लेता हूँ, इस तरफ निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, डायरेक्टली एक क्लिक पे ऑप्शन चेन यहाँ पर खुल जाता है, सारा डेल्टा थीटा सब कुछ दिख जाता है मुझे, ग्रिक्स दिख जाते हैं, पीसीआर वगैरह, और उसके अलावा ट्रेडिंग में भी बहुत इजी हो जाता है, एग्जीक्यूशन टाइम, एंट्री टाइम फास्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अपस्टॉक्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, और अगर आप ओपन करेंगे अभी तो कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लगेंगे, हो सकता है लाइफ टाइम के लिए भी फ्री कर दिया इन्होंने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं एनुअल मेंटेनेंस का और अकाउंट ओपनिंग के। तो चलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करना, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो या तो आप निफ्टी बैंक में कर सकते हैं या निफ्टी में कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, ओके, अगर आप बिगिनर हैं, आपको इतनी वॉलेटिलिटी की आदत नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी में करिए। अगर आप थोड़े एडवांस है, अगर आप वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं या फिर आपने निफ्टी बैंक में ट्रेड किया हुआ है, तब मैं सजेस्ट करूंगा निफ्टी बैंक में। ओके, तो चलिए हम एग्जांपल पे आते हैं, मैं निफ्टी बैंक दोनों का एग्जांपल दिखा दूंगा आपको कि ये कहाँ काम करता है। तो आपको दिख रहा होगा जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाया। ओके, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है ये क्या है, मार्केट एक ऐसे ऊपर नीचे रेंज हो रहा है। अच्छा, मैं इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। मार्केट कभी भी ऐसे कंसोलिडेट क्यों करता है, मतलब मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट इसमें हॉल्ट कर रहा है, मार्केट पॉज ले रहा है। मतलब पॉज कब लेता है मार्केट, जब मार्केट को डायरेक्शन उसका श्योर नहीं होता है, मतलब यहाँ पर कंटिन्यू फाइटिंग चल रही है, बायर सेलर, बायर ऊपर लेके जा रहे हैं, सेलर नीचे लेके जा रहे हैं। तो एक पॉइंट पे जब या तो बायर्स हार जाते हैं और सेलर्स उसे नीचे लेके ब्रेक डाउन करा देते हैं, तब हम ट्रेड लेते हैं, या तो जब सेलर्स हार जाते हैं, बायर्स उसको ऊपर की तरफ लेके चला जाते हैं, क्योंकि सेलर्स का स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होगा हाई के आसपास, तब हम बाय करते हैं। यही साइकोलॉजी है इसकी। ओके, तो चलिए वापस से ट्रेड पर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखा कि यहाँ पर एक रेंज बना, ये रेंज में यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पर लेट्स से बाइंग करते हैं,
इस कैंडल का हम एसएल लगा देते हैं। ओके, छोटा सा एसएल है, बहुत छोटा सा। टारगेट हम कितना रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, एक ही कैंडल में हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप रखते तो यहाँ तक भी, अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा देर कंसोलिडेट किया आप चाहें तो यहाँ पर भी निकल सकते थे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर की तरफ आया। पहले यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, मार्केट आपको कंटिन्यू एक रेंज में दिख रहा है। ओके, देखिए सारे कैंडल्स एक ही रेंज में कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। ओके, ये कैंडल क्या है, यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट हुआ। आपने लेट्स से यहाँ पर ट्रेड लिया यहाँ पर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया अपना, आपका एसएल यहाँ पर गया। टारगेट आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जितना था, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो एक ही कैंडल में आपका टारगेट पूरा हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से आपको ट्रेड मिला होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट फिर से कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद ये कैंडल जो है, देखिए बाकी सारे कैंडल्स जो ब्रेकआउट कैंडल है वो बाकी सारे कैंडल्स के अकॉर्डिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ओके, ब्रेकआउट कैंडल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और उसका मोमेंटम फास्ट होना चाहिए। ओके, और वो तेजी से ब्रेक करनी चाहिए। ये तेजी से ब्रेक की, ये बड़ी कैंडल इसके ऊपर क्लोज की, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया। देखिए एक ही कैंडल में आपका 1:1 का टारगेट पूरा हो गया। अगर आप होल्ड करते हैं तो ये 1:2 भी दे देता। ओके, तो इसके अलावा और पीछे हम एग्जांपल्स जाके देख लेते हैं। चलिए एक बार मैं आपको 15 मिनट पे भी दिखा देता हूँ कि 15 मिनट पे भी हम इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और बट वही है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर एक रेंज में था, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कैंडल से एक रेंज में था। उसके बाद क्या है, ये कैंडल इसके नीचे निकली रेंज के, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगता और टारगेट आपका यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक ही कैंडल में आपका टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया। इसके अलावा और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट एक रेंज में है, बहुत टाइम से एक रेंज में थी मार्केट, कंटिन्यू ऊपर नीचे हो रही थी। ये कैंडल जब यहाँ से नीचे गया, आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे। यहाँ से यहाँ तक आप 50% क्वांटिटी बुक करते अपना, या फिर आप 100% कर सकते थे। बट अगर आप थोड़ा ज़्यादा टारगेट्स के लिए रुकना चाहते हैं तो आप 50% यहाँ पे क्वांटिटी बुक करते, बाकी आप धीरे धीरे ट्रेल करते जाते। ओके, तो आप 15 मिनट पे भी यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट पे भी यूज़ कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो, मैं भी देख रहा हूँ। तो और यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा मार्केट कंटिन्यू साइडवेज है। ओके, यहाँ पर बहुत देर से मार्केट साइडवेज, यहाँ पर नीचे आई मार्केट, नीचे आने के बाद थोड़ा साइडवेज रह गई। ये कैंडल आपका ब्रेकआउट कैंडल है। ओके, यहाँ पर अगर आप ऐसे नापेंगे तो ये कैंडल इसके नीचे ये ब्रेक कर रही थी, तो यहाँ के आसपास आपने ट्रेड लिया होता, यहाँ पर आपका एसएल रहता। ओके, टारगेट यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक के आसपास आता। एसएल के ऊपर गया ये, पर एसएल के पास नहीं, यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर नीचे इजिली टारगेट मिल गया। ओके, और इसके अलावा और एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। मैं सजेस्ट करूंगा कि 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, पर 5 मिनट पे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छी वर्क करेगी आपको, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट पे आपका होल्डिंग टाइम बढ़ जाएगा, पर टारगेट्स भी आपको बड़े मिलेंगे 15 मिनट पे, ये भी श्योर है। ओके, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे। 5 मिनट्स पे आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे दिन में, पर आप मैक्सिमम 3 से 4, ओके, 3 से 4 ट्रेड्स से ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं तो 3 ट्रेड्स से ज़्यादा लेता ही नहीं हूँ, पर अगर आप चाहें तो 3 से 4 ट्रेड्स ले सकते हैं। बट अगर आपका कंटिन्यू 2-3 एसएल चला जा रहा है, ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस जाएंगे, स्टॉप लॉस बिल्कुल जाएंगे, पर क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस है और तो आपको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका कंटिन्यू 2-3 एसएल चला जा रहा है तो आप सिस्टम बंद कर दीजिए, ट्रेडिंग और मत कीजिए, वरना फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। और अगर आपके प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं तो मैक्सिमम आप 3 से 4 ट्रेड्स दिन का, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी होता है। ओके, तो चलिए एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाया, मार्केट कंटिन्यू साइडवेज था, इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के यहाँ से यहाँ पे आपने इजीली टारगेट बुक किया। ओके, इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पर मुझे इजीली अवेलेबल दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू साइडवेज था, कंटिन्यू साइडवेज होने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इस कैंडल में इसका लो ब्रेक किया। इन सबका लोज आप ऐसे कनेक्ट करिए एक लाइन से, इन सबका हाईज आप कनेक्ट करिए, आपका रेंज बन गया। ये एक बॉक्स में ऐसा होना चाहिए। ओके, या तो ये ऐसे थोड़ा टिल्टेड बॉक्स में भी हो सकता है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ओके, कोई इसमें इशू नहीं है, बस कंसोलिडेशन चाहिए हमें। कंसोलिडेट किया, ये कैंडल ब्रेक किया, यहाँ सस्टेन कर गया, यहाँ पर हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेते हैं, पुट लेते हैं, यहाँ पर हम एसएल लगाते हैं, अपना टारगेट हमारा यहाँ से यहाँ तक का इजीली मिल जाता है। या तो आप 100% बुक कीजिए, या तो आप ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग में बहुत बार क्या होगा कि वो रिवर्स आ जाएगा, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना टारगेट्स यूज़ कर लेना चाहते हैं।
और इसके अलावा और आपको एग्जांपल अगर दिखाना चाहूँगा तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा। स्टॉप लॉस क्योंकि देखिए मैं बता दे रहा हूँ कितना कैंडल का स्टॉप लॉस आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो आपको 15 से पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस लगने नहीं वाला है, 15-20 पॉइंट। और बैंक निफ्टी में उसका ऑलमोस्ट डबल लगता है। जैसे ये पॉइंट कौन सा है, 153 है और ये 89 है। 50-60 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगेगा, वो भी स्पॉट में। ऑप्शन में उतना स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। यहाँ पर एक मार्केट रेंज में था, यहाँ पर आपने सेलिंग का ट्रेड लिया, यहाँ पे 1:1 नहीं मिला पर ऊपर की तरफ आ गया। ऐसे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ रहेगा क्योंकि यहाँ तक आया ही नहीं। उसके बाद फिर से आपको एक बड़ा टारगेट मिल गया। ओके, पर स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। कोई भी चीज़ 100% बार काम नहीं करती है। बस वही है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया, मार्केट ने वेट किया, यहाँ पर इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। ऐसे आपको ये भी दिख रहा होगा, बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये कैंडल तो एक हाई बना दिया था तो इसके हाई के ऊपर तो ये नहीं निकला। बट आप ज़्यादातर कैंडल्स का हाई मिलाएंगे तो ये कभी बहुत बार स्लिपेजेस हो जाता है। बट अगर आप सारे कैंडल्स का हाई मिलाएंगे तो ये लाइन एक पर्टिकुलर ड्रॉ होगा, तो उसके ऊपर जैसे ये सस्टेन करता है आप ले सकते हैं। और उसके ऊपर सस्टेन किया, आपने यहाँ से लिया, इजीली आपको 1:1 का टारगेट मिला, आप होल्ड करते तो और ज़्यादा आपको टारगेट्स मिल सकता था। तो यही था गाइस आज का वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि होल्ड कब करना है, मैं कैसा करता हूँ ट्रेड। तो जैसे देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर, अगर ये ब्रेक कर रहा है ओके, तो मैं ये भी देखता हूँ कि किस स्पीड से ब्रेक कर रहा है। मैं इसका मोमेंटम देखता हूँ कि ये मोमेंटम क्या है, ब्रेक करने का स्पीड क्या है। अगर ये बहुत फास्ट मोमेंटम से ब्रेक कर रहा है, बहुत फास्ट मोमेंटम से ब्रेक कर रहा है, तब मुझे एक श्योरिटी मिलती है कि अच्छा इतने फास्ट मोमेंटम से ब्रेक कर रहा है, मतलब सेलर्स बहुत पैनिक में निकलेंगे आप, और बायर्स ने प्रेशर ज़्यादा लगा दिया है, तो मैं इसे होल्ड करता हूँ। 50% क्वांटिटी बुक करके मैं इसे बाकी का ट्रेल करता हूँ। पर अगर बहुत स्लो एंड स्टडी, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, ये जो कैंडल है ये बहुत फास्ट बनी होगी, तो यहाँ पर देखिए तुरंत 3-4 कैंडल बन गई। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है बहुत तेजी से ब्रेक कर रहा है, तो आप 1:1 पे अपना 50% प्रॉफिट बुक करिए, उसके बाद आप इसे ट्रेल कर लीजिए। बट अगर साइडवेज रहने के बाद बहुत स्लो एंड स्टडी लेट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जैसे ही 1:1 मिले आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप निकल सकते हैं। तो यही था गाइज आज के स्ट्रैटेजी का वीडियो। आप बिल्कुल इसे बैक टेस्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए। कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी डाल दिया, आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।